हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है और आज यहाँ पर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय -5% की लोअर सर्किट भी लगी हुई है स्टॉक के अंदर। मार्केट क्लोज होते होते ये सर्किट हट भी सकती है। ठीक है, अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो शेयर ओपन हुई थी 2450 के लेवल पर, वहां से हाई लगाई और गई 2519 के लेवल पर। ठीक है, ये जो लेवल है यहां तक आई। उसके बाद वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग चालू हुए, सेलिंग प्रेशर मिली, तो वहां से गिरकर आ गई ये 2308 के लेवल पर और इसी लेवल पर अभी ये ट्रेड कर रही है और इस लेवल पर लोअर सर्किट लगी हुई है आज के दिन। ठीक है, तो यहां पर आज क्या हुआ ऐसा कि इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, कल की वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो कल तेजी हमें देखने को मिली थी शेयर के अंदर, देख सकते हो कल अपर सर्किट भी लगी थी, बीच बीच में बायर्स भी आते थे, सेलर्स भी आते थे, दोनों के यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही थी। 10 लाख का कल यहाँ पर वॉल्यूम था, टोटल ट्रेड क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर तेजी जो कल आई थी वो क्यों आई थी, हमने डिस्कस भी किया था कि MSCI इंडेक्स में ये ऐड हो चुकी है शेयर, तो इस वजह से तेजी आई थी, पॉजिटिव माहौल था। और हमने कल ये भी बोला था कि देखो, ये जो तेजी आई है ये न्यूज के बेसिस पे आई है, तो ऐसा मत समझना कि ये परमानेंट तेजी है। जो न्यूज के बेसिस पर शेयर के अंदर तेजी आती है वो टेम्परेरी बेसिस पे आती है, वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है। कल ही हमने ये चीज़ें बोली थी, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझना कि कोई बीच में न्यूज आ जाती है इस प्रकार की जो अभी हमने कल देखी थी, तो उस वजह से ये जो शेयर है ये यहाँ तक चली जाएगी या फिर इससे भी ऊपर ब्रेकआउट करके 7000 8000 के लेवल पर चली जाएगी। न्यूज के बेसिस पर जो तेजी आती है, मैं मानता हूँ कि तेजी आती है, बहुत ही बेहतरीन आती है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती है, वहां से फिर वो गिरती भी है। ये चीजें आप लोग समझ कर चलो। ठीक है, तेजी आने के आ सकते हैं लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देख सकते हो यहाँ पर कल तो आई तेजी, लेकिन आज ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई शेयर के अंदर। जिन लोगों ने कल यहाँ पर बाइंग किया उन लोगों ने यहाँ पर आज सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर क्यों आई, ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, इधर इन्वेस्ट कर रखा है, तो सब लोग यहीं पर इन्वेस्ट कर रखे होंगे, बिल्कुल नहीं। लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इधर इन्वेस्ट कर रखा होगा। ठीक है, तो वो लोग इस रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। वैसे तो मैं आपको अक्सर बोला करता हूँ कि इधर के प्राइस पर या इस प्राइस पर आपको बिल्कुल भी नहीं बाइंग करनी है, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। अब यार कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं मुझे खरीदना है तो खरीदना है, तो मैंने बोल दिया था कि हाँ चलो ठीक है, आपको अगर अपनी पसंद है ही कि ऑल टाइम हाई के लेवल पर भी खरीदूँ, तो आप एमओ ऑर्डर लगाकर खरीद सकते हो, क्योंकि उस समय अपर सर्किट के साथ शेयर बढ़ रही थी तो फोमो में थे लोग एकदम। अभी देखो, वही लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, पैनिक हो रहे हैं कि यार इतनी ज़्यादा गिरावट आ रही है, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो मैं वही चीज़ें बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है मार्केट में। अगर आप आए हो तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होनी है। अगर यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है, सॉरी, अगर आपने इधर के प्राइस पर इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है और यहाँ से गिरकर इधर आ गई, तो आप एवरेजिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है, ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर आपने इधर के प्राइस पर ही बहुत ही ज़्यादा बाइंग कर रखी है तो फिर आप वेट कर सकते हो थोड़ा सा रिकवरी का। ठीक है, लेकिन अगर आपने इधर कम क्वांटिटी ऐड की है तो आप इधर अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और एवरेजिंग कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेश बाइंग के लिए अभी डिस्काउंट भी बढ़िया है, 22-23% की डिस्काउंट मिल रही है, तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम मान सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई बहुत ही पहले से इन्वेस्ट कर रखे हैं, एकदम जैसे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं 200 के प्राइस से होल्ड कर रहा हूँ, 400 के प्राइस से होल्ड कर रहा हूँ, 500 के प्राइस से होल्ड कर रहा हूँ, और क्वांटिटी भी लोग लिखते हैं कि 600 क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी है। तो अगर वाकई में आपके पास इतने क्वांटिटी है या फिर आपने बहुत ही नीचे के लेवल पर बाइंग कर रखे हैं, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो कि थोड़ी सी अपनी जो कैपिटल लगाए हो वो ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो अमाउंट्स बचते हैं प्रॉफिट वाले उसे आप होल्ड करके रह सकते हो, ताकि आपकी सेफ्टी हो जाए, आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर हो जाए। ये आप कर सकते हो, बाकी टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन है। ये मैं एक सेफ्टी के हिसाब से बता रहा था। वैसे अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं तो आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए सभी क्वांटिटी को रख सकते हो। और मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि देखो,
ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब हो गई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेल कर दो, बिल्कुल नहीं। देखो फ्यूचर कंपनी का बेहतरीन है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है, एकदम ट्रिपल डिजिट्स में। हमने कई बार डिस्कस किया है कि इनकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हैं वो बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी कैपिटल जो है उसे सिक्योर कर लें। अगर ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं किए हैं तो फिर आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी रखें, ज़्यादा अमाउंट ऐड ना करें सिर्फ एक इसी स्टॉक के ऊपर, ठीक है। और देखो ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं इनके अंदर ऑपरेटर्स का भी गेम बहुत ज़्यादा चलता है, तो ऑपरेटर से भी आपको बचकर रहना है, ठीक है। आज के यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहा है 7 लाख का, लेकिन कल के मुकाबले में देखें तो कल से कम ही है। टोटल ट्रेड क्वांटिटी है 7 लाख की आज की, मार्केट क्लोज होते होते ये बढ़ भी सकती है। और यहाँ पर अभी की अगर हम बात करें तो देखो बायर साइड में कोई भी नहीं है और सेलर्स के साइड में देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं सेलिंग के लिए। देख सकते हो कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर, 1,18,599 क्वांटिटी के ऑर्डर्स लगे हुए हैं सेल करने के लिए। जो प्राइस पर अभी ट्रेड कर रही है उस प्राइस पर सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं लगभग 71,000 की। बाकी यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो स्टॉक की जो पी है ये 162 की हो चुकी है और इंडस्ट्री पी है 37.5 की। तो वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी एक्सपेंसिव हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक अभी कुछ खास मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयर वैल्यूड ही मानकर चल सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 24,000 करोड़ की हो चुकी है अभी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। एक समय में जब मतलब अपने हाई पर पहुंची हुई थी तो लगभग 31,000 करोड़ की मार्केट कैप थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब सेलिंग हुए हैं, इस वजह से मार्केट कैप घट चुकी है कंपनी की। डेप्ट टू इक्विटी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत बेहतरीन है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्लेस्ड भी नहीं है कुछ भी प्रमोटर्स की होल्डिंग। आरओसी आरओई भी एकदम बेहतरीन है, एक नंबर है। डेप्ट भी कुछ खास नहीं है। डेप्ट के मुकाबले में यहाँ पर फ्री कैश फ्लो देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 116 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, डेप्ट है 41 करोड़ का। तो कंपनी जब चाहे तब अपने डेप्ट यानी कर्जे को हटा सकती है। 52 वीक हाई एंड लो को देखें तो देख सकते हो कितना बड़ा अंतर है, 157 का लो है 52 वीक का लो और हाई है 3038 का। तो एक साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर एकदम मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। और कमेंट में बताना यार कि कौन कौन भाई लोग ऐसे हैं जो इस प्राइस पर होल्ड कर रहे हैं अभी तक स्टॉक को। एक साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और अभी तक अगर आप होल्ड कर रहे हो तो बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे होंगे। और अगर आप आगे के लिए भी सोचते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया कंपनी है, आगे के लिए भी होल्ड कर सकते हो अपनी रिस्क अपनी स्टडी के अनुसार, ठीक है। मैं आपको कोई एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिस्क बन सकता है तो आप अपने अनुसार अगर सेलिंग करना है तो कर सकते हो। बाकी जैसा कि मैंने बोला कि सेफ्टी के साथ अगर यहाँ पर देखना है तो आप अपनी कैपिटल को निकाल सकते हो ट्रिम करके, ताकि आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया वो सिक्योर हो जाए। बाकी के जो अमाउंट्स है उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.01% की है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है, ईपीएस है 14.2 रुपये की, ठीक है। तो देखा जाए तो कंपनी की फंडामेंटल्स ठीक हैं, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ वगैरह भी ठीक हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया कंपनी है और सेक्टर भी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिल जाता है आगे भी, मतलब चुनाव में अगर बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग हो जाती है अगर फिर से, तो फिर शेयर के अंदर बहुत ही बढ़िया उछाल हम देख पाएंगे। ये जो लेवल है ये आसानी से टूट सकती है, 3,000 की जो लेवल है ये आसानी से टूट सकती है और भी अपसाइड हम देख पाएंगे शेयर के अंदर। अगर बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग नहीं होती है तो फिर यहाँ पर उसी प्रकार से गिरावट देखने को मिल सकती है और ये कहीं तक भी जा सकती है गिरावट, डेली के डेली यहाँ पर लोअर सर्किट के साथ गिर सकती है, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिस्कस किया था, वहाँ पर भी आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, उसके पीछे भी रीजन्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।